बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगा रसूल ने अब आगा मेहदी को देखकर कहा, मेहदी यार, गुम न हो जाए। अब तो जंग को कई साल गुजर चुके हैं। बारिश ने ये ज़मीन गीली कर दी है और हर जगह मिट्टी है। ये मिट्टी और ज़मीन का नक्शा बहुत मर्तबा बदला है। कहीं सीधा हमें जन्नत में मत ले जाना। आगा मेहदी हंसने लगे और बोले, मोहतरम मुसाफिर, सीट बेल्ट बांधने की ज़रूरत नहीं, बस शहादतैन पढ़ ले। अपनी रूह के लिए सलवात और फातिहा। शुहदा, हम शर्मिंदा हैं। किस्त 43। मैं और आगा रसूल हंसने लगे। आगा मेहदी भी बाज आने वालों में से न थे। मजाक पर मजाक कर रहे थे। हम कुछ भी कहते वो मुज़ाहिया सा जवाब दे देते। लेकिन सादिक का रंग पीला पड़ रहा था। जितना हम मजाक ज़्यादा करते वो और ज़्यादा परेशान हो जाता। आखिरकार वो बोल उठा, वहाँ जाना ज़रूरी है क्या? वो रावी भी कह रहा था कि यहाँ की ज़मीन अभी पूरी तरह चेक नहीं हुई और काफ़ी दफ़ा यहाँ से माइन भी निकला है। इस बात पर आगा मेहदी को अपने बेटे की परेशानी का इल्म हुआ तो शीशे में उसे देखकर बोले, मत डरो, हम तो मजाक कर रहे थे। ये इलाका तो हमारा था। ये इलाका कभी इराकियों के हाथ में गया ही नहीं कि माइन लगा सके। यहाँ की ज़मीन साफ है। आगा रसूल भी तसल्ली देने के लिए बोले, लेकिन और ज़्यादा सादिक को परेशान कर दिया। तुम्हारे अब्बू ठीक कह रहे हैं, यहाँ कोई खतरा नहीं। बस इतने साल गुजरने के बाद इस मंतके की शक्ल काफ़ी बदल चुकी है। एक मुश्किल सिर्फ ये हो सकती है कि कहीं हम गुम न हो जाए। गुम होने का सुनकर सादिक का रंग दोबारा उठ गया। इर्द गिर्द देखने लगा। दूर दूर तक मिट्टी और ज़मीन थी। आसमान पर परिंदा तक न था। सहरा ही सहरा। वैसे वो सही परेशान था, क्योंकि 2 घंटे बाद हम वाकई गुम हो गए और जब हम थोड़े सीरियस हुए तो देखा कि वाकई रास्ता खो चुके हैं। आगा मेहदी ने गाड़ी बहुत भगाई कि रात होने से पहले निकल जाए, लेकिन फ़ायदा न हुआ। नमाज़ पढ़ी, फिर कोशिश की कि किसी तरह पक्की सड़क पर चढ़ जाए, लेकिन हर तरफ अंधेरा छा गया, खटाटौप अंधेरा। सहरा के दरमियान मिट्टी की सड़क पर कोई पता न लग रहा था कि कहाँ मुड़ना है और कहाँ जाना है। कुछ आगे जाने के बाद आगा मेहदी ने ब्रेक लगाई और बोले, अब तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। मिट्टी की सड़क है। अगर अभी तक गुम न हुए होते, आगे जाए तो कोई पता नहीं क्या हो। हमें सब्र करना होगा कि सुबह हो जाए। रात सहरा के दरमियान, न आगे का पता न पीछे का। गाड़ी बंद की। उस रात उस सहरा में ठंडी यख हवा चल रही थी। सादिक सो गया था और मैंने जैकेट उसके ऊपर दे दी। मैं उस रात की तारीकी और सुकूत में गुम था। मुझे कुरान की वो आयत याद आ रही थी कि बहुत सारे काम जो तुम्हें ज़ाहिरी तौर पर अच्छे लगते हैं, लेकिन उसमें तुम्हारे लिए शर छिपा हुआ है। खुदाया, क्या मैंने गलत दरख्वास्त की और ये गुम होना उसका तावान है, या फिर इस गुम होने में कोई हिकमत छिपी हुई है? मैं अपनी सोचों में गुम था कि आगा रसूल और आगा मेहदी आपस में बातें करने लगे। जंग की गुजरी हुई बातें और जो काम उन्होंने अंजाम दिए थे, मैं भी टेक लगाए उनकी बातें सुन रहा था। कभी कोई मज़ाहिया बात बताते तो मैं हंसने लगता
और कभी कोई गमगीन याद कि आंखों में आंसू भर आते। आज भी जब सोचता हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैंने ये सवाल क्यों पूछा। आगा मेहदी, जंग के ज़माने की सबसे तल्ख तरीन याद कौन सी है? एकदम मेरे मुंह से निकला, लेकिन उसका जवाब बहुत ही मुख्तलिफ था। उनकी हालत बदल गई। उस तारीकी में भी उनकी ख़राब हालत और गीली आंखों का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। तल्ख तरीन याद जंग के ज़माने की न थी। उसे सुनने के लिए जिगर चाहिए। उसको देखने और तजुर्बा करने के लिए वो खामोश हो गए। मैंने कहा, मेरे पास जिगर है, लेकिन अगर आपके लिए बताना मुश्किल है तो मैं अपना सवाल वापस लेता हूँ। गाड़ी में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। खुद को कोस रहा था कि ये कैसा सवाल था, ये क्या पूछा था मैंने। एकदम आगा मेहदी शुरू हो गए। ज़ोहर का वक्त था, सब काम ख़त्म करके बैठे थे, थके हुए थे, खाना खाने लगे थे कि फ़ोन आया। आगा मेहदी की आवाज़ काँप रही थी।